वेद सार है सत्य, वेद का सार है सत्य। सत्य का सार क्या है फिर प्रभु? सत्य का सार है इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। और यह जो त्याग है वह हमेशा शिष्ट पुरुषों के आचरण में विद्यमान रहता है। चकाचौंध कैमरा लाइट कैमरा एक्शन नहीं रहता, त्याग सरलता प्रकट होता है। ये तो महाभारत ने आपको व्यक्ति को पहचानने, धार्मिक व्यक्ति को पहचानने की पूरी विधि दे दी, फिर भी नहीं पहचान रहे हो। मतलब इतना स्पष्ट धर्म कौन बताएगा? ये महाभारत बता रहा है। ये वन पर कोई मैं कुंजिका नहीं पढ़ रहा हूं, महाभारत द्वितीय खंड। तो फिर उन्होंने कहा, और जो मनुष्य धर्म में दोष देखता है, उन मंदिर और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? जो मनुष्य धर्म में दोष देखता है वह कुमार्गगामी है, वो कुमार्ग के पथ पर चल रहा है, और उसके पीछे चलने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, कष्ट पाता है। जो मनुष्य बुद्धि के मोह से युक्त होकर कि पर्यटन आ जाए, उनसे कहें आप ही इनक्रेडिबल इंडिया है, उन मंदिरों और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? जो धर्म में दोष देखता है वह कुमार्गगामी है, और उसके पीछे चलने वाला मनुष्य सदा कष्ट पाता है। ये तो धर्मान सूयन्ते बुद्धि मोहान्विता नराः अपथा गच्छताम तेषाम अनुयाता च पीड्यते। उसे पीड़ा पहुंचती है हर उस मनुष्य को वो उस धर्म में दोष देखने वाले के पीछे चल रहा है। आप देखो अभी जितने भी कार्रवाई हुई है सब मास्टर स्ट्रोक वादियों पे हुई नहीं हुई है। ध्यान से देखो, प्रकट तो धर्म, आज धर्म का वही है कि हर काल समाने में वो प्रकट होता है, आप पहचान पाओ ना पहचान पाओ। जो नेताजी के साथ के सारे नेता इनके बिना मुमकिन नहीं, आज वो सब फेंके गए नहीं, पीछे फेंके। कष्ट पाना ही पाना है। अगर व्यास जी स्वयं विष्णु के अवतार हैं, लिखा है तो कष्ट पाना ही है, वो तो मुक्ति नहीं। कि जो धर्म में दोष देखने के वालों के देखता है वह कुमार्गगामी है, वो कुमार्ग पे चल रहा है, और उसके पीछे चलने वाले मनुष्य कष्ट पाते हैं। आप देख लो, सबको देख लो, आप देख लो। और जो शिष्ट हैं वो सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, वेदों का स्वाध्याय करते हैं, त्यागी होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य धर्म को ही अपना परम आश्रम मानते हैं। कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सत्य ही वेद का प्रथम संदेश है, सत्य ही। फिर उन्होंने कहा कि धर्म क्या है महाराज? तो कहा जो आरंभ न्याय युक्त हो वही धर्म कहा गया है, इसके विपरीत जो है वह अनाचार है, वह अधर्म है। जैसे पूछा गया इनसे कथावाचक से, धर्म क्या? जो दूध पीता है वो धार्मिक, जो शराब पीता है वो अधार्मिक। सब कुछ इस एक कथा में है। तो कह रहे हैं कि जो आरंभ न्याय युक्त हो, जिसमें न्याय हो। आज समाज में अन्याय हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, इससे बड़ा क्या अन्याय हो? सारे संसाधन लुटाए जा रहे कुछ लोगों पे। तो जो आरंभ न्याय युक्त हो वही धर्म कहा गया है, इसके विपरीत जो कुछ भी है वो अनाचार है। उसके बाद धर्म के लक्षण क्या है? जिसका भी वेद में वर्णन है, धर्म का पहला लक्षण वही है। जो वेद में है वो धर्म है, सरल है। और इसीलिए बौद्ध, जैन, चरवाक को नास्तिक कहा गया। हमारे 60 दर्शन में उनको नहीं जगह दिया गया। ध्यान दीजिए इसको। क्यों? क्योंकि वो वेद के विपरीत थे। उस समय के मनुष्य ने इतना खुलकर कहा, जबकि इनको देवता मानते गए, सब करते गए लोग, तब भी कहा कि ना नास्तिक, क्योंकि जो धर्म के वेद के विपरीत है। और आज वेद के विपरीत सारे आचरण हो रहे हैं, और उनको आप कहते हो कि त्रिपुंड लगाने वाले कोई तो धार्मिक व्यक्ति है। भाई इसी मैं कलयुग की बात कर रहा हूं ना। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जैन, महावीर जैन, चरवाक तो पहले हुए। इनके दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया। 60 दर्शन में उनका जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद के विपरीत थे, विपरीत आचरण है। तो कहा गया इसमें वेदोक्ता परमो धर्म, वेदोक्ता परमो धर्म, धर्म शास्त्रे सुचापरः शिष्टाचारश्च शिष्टानाम त्रिविधम धर्म लक्षणम। धर्म के ये 3 लक्षण है, नोट कर लीजिए आप। कोई आपसे कहे कि धर्म क्या है, तो धर्म के 3 लक्षण। लक्षण नंबर 1 कि जिसका वेदों में वर्णन है वही धर्म है, लक्षण उसका है, ये वेद में, ये आदि शंकर जी का। दूसरा, धर्म शास्त्र में जिसका प्रतिपादन किया गया है वो दूसरा लक्षण है। आप तो मनुस्मृति को गाली देते हो, तो धर्म कैसे प्रकट होगा आपके जीवन? वेदों में जो है
वह धर्म है, धर्म का पहला लक्षण। जिसका वेदों में वर्णन है वो धर्म का पहला लक्षण। धर्मशास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया गया है, एक्ट किया गया है पूरा वेद को, वो धर्म का दूसरा लक्षण है। और शिष्टाचार धर्म का तीसरा लक्षण है, यानी आचार व्यवहार जो कहा गया पीछे, वो धर्म का तीसरा लक्षण है। जो धार्मिक व्यक्ति है उसके आचार व्यवहार में वो प्रकट होगा। वो मंदिर में मूर्ति तोड़वाते हुए नहीं घूमेगा। पूरा अग्नि पुराण है मंदिर बनाने पर, यहाँ मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो वो धार्मिक व्यक्ति कैसे होगा? और ये जितने धर्म कथावाचक हैं ये धार्मिक कैसे हैं? धर्म के कोई लक्षण कहते हैं हमें वेद नहीं आता, तो धर्म के पहला लक्षण ही खत्म। धर्मशास्त्र में जिसका प्रतिपादन है वो ये कर नहीं रहे, ये तो कथा व्यास पर बैठ के करें, पीरियड्स में कथा करो, तो वो धर्म का दूसरा लक्षण भी खत्म। और साधारण भी धर्म का व्यवहार उनके जीवन में नहीं है, चकाचौंध वाली जीवन है, व्यवहार में नहीं है, क्या बोलना है नहीं मालूम है। तो धर्म के तीनों लक्षण प्रकट नहीं होते। उसके बाद आगे वो कह रहे हैं कि मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूं वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं। धर्म व्याध कह रहे हैं कि मैं जो ये मांस बेचने का कर्म कर रहा हूं ये अत्यंत निंदनीय काम है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु हे ब्राह्मण दैव बलवान है। और दैव का क्या मतलब? पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का नाम ही दैव है। जो पूर्व जन्म का कर्म है वही इस जन्म में आपका भाग्य बना है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान श्री कृष्ण कह रहे। तो हे ब्राह्मण, ये निंदनीय कर्म तो है परंतु दैव बड़ा बलवान है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का नाम ही दैव है, उसके पार पाना बहुत कठिन है। इसलिए आप कहोगे कि हमको क्या पता पूर्व जन्म का। आज जो आप कष्ट भोग रहे हो शरीर से, अर्थ से, रिश्तों से, पति पत्नी में कला है, पुत्र नहीं प्रेम कर रहा, आपको पुत्र छोड़कर चला गया है, माता पिता आपको छोड़ के रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, पुत्र आपको नहीं देख रहा है, ये सब जो चीजें हो रही हैं आपके जीवन में कष्टप्रद, वो ये मत चाहिए। और हे भगवान, वो तो धन पर है, वो तो पाप कर रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं दे रहे हो, मुझे दे रहे हो। ना, ये भी आता है, आगे बताता हूं। ये आपके पिछले कर्म का फल है। ये जो भी पाप कर रहा है इसको अगला जन्म में मिलना है। ऐसे दो डैना, पक्षी के दो डैने, एक डैना कर्म का, एक डैना भाग्य का। भाग्य का डैना कहां से आया? ये पिछले कर्म से आया। तो कर्म प्रधान है ये जग, सनातन धर्म। तो यह जो उन्होंने कहा कि यह जो कर्म दोष जनित व्याध के घर जन्म हुआ है मेरा, यह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का फल है। हे ब्राह्मण, इस दोष के निवारण के लिए मैं प्रयत्नशील हूं, इसलिए मैं धर्म के मार्ग हूं। देखिए, और इसको मैं उस पर भी आऊंगा। आज मैंने एक पोस्ट लिखा है आपको पुनर्जन्म के सिद्धांत पे। उसको ये आधुनिक समाज में कहा दिया गया कि ये तो जाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया ना कि जैसे राम जी रखेंगे, तो ये आधुनिक जाति व्यवस्था, ये अन्याय करने के लिए कहा गया। इससे मुक्ति ही नहीं। इसमें आएगा एक ही समय, ये लग्न, ये मुहूर्त, ये सब कुछ 5:14 है, तो 5:14 दुनिया में एक ही बच्चा तो जन्म नहीं लिया। 5:14 पे उसी ग्रह नक्षत्र दिशा में किसी ने बच्चे जन्म लिए। आप कहोगे कि अक्षांश बदल गया, देशांतर बदल गया। उसी शहर में कई बच्चे जन्म लिए। कहोगे कि घर अलग अलग थे, उसी अस्पताल में कई बच्चे जन्म लिए, एक साथ ही जुड़वा जन्म लिए, तो भी दोनों के भाग्य अलग हैं, दोनों के दिशाएं अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये बात इसमें आता है धर्म व्याध में। क्योंकि पिछला कर्म, वो संचय, वो कोष है, वो बैंक है आपका। जो आज अभी आप कर रहे हो, ये बैंक है आपका अगले, जो अगला जन्म होगा। इसलिए कर्म अभी आपको लग रहा होगा कि आदमी ये हो गया, ये आदमी वो हो गया, ये आदमी ये हो गया, उसका पिछला कर्म था जिसके कारण वो यहां जितना ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है। लेकिन आज जो वो पाप कर्म कर रहा है, इसका भुगतान उसको अगली बार होना है, और बुरी गत से होना है। और कई बार तो साक्षात प्रकट हो जाता है। नकली शंकराचार्य बन के घूमने वाले को यही कोरी प्रकट हो गया। तो वो कह रहे मैं प्रयत्नशील हूं, अपने पिछले जन्म के कर्म को तो मैं मिटा नहीं सकता, और यह जो व्याध के रूप में मेरा जन्म है उसी पाप का फल है। लेकिन मैं इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूं। यह सबसे बड़ा है आज के समाजवाद को मुंह चढ़ाता है कि प्रयत्न से आप एक ब्राह्मण को शिक्षा दे रहे हो। ये प्रयत्न है कि पूरे भारतवर्ष में, उसमें उस समय धर्म व्याध को सब जानते थे, राजा जनक तक जानते थे।
आप देखो, उस व्यक्ति का नाम गौण हो गया, वो उसके कर्म ही प्रमुख बन गए, धर्म व्याध। जब व्यक्ति का नाम गौण हो जाता है, उसका कर्म प्रमुख हो जाता है। राजा भरत का कर्म प्रमुख होकर भारत बन गया। भगवान श्री कृष्ण का कर्म प्रमुख होकर गीता है। अर्जुन के गांडीव से सबको परिचय, और सब शिव के पशुपात अस्त्र से सबको परिचय। कर्म प्रधान है ये, और जब नाम गौण हो जाए, कर्म प्रमुख हो जाए, तभी वास्तव में जीवन का अर्थ है। यहां तो नाम के फोटो चमकाने के लिए 1000 कैमरे लगा लगा कैसे से घुमाते रहते हैं, वो जीरो है। ये कहा, इसी धर्म में कहा ना, जो आत्म प्रसन्नता यानी आत्म रति का शिकार है, वह कुमार्गी है, वह अधार्मिक। ये कहा। अभी आगे बढ़ते हैं। विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित है, किंतु ये जो जीव जिसको मारा जा रहा है, इसकी मृत्यु तय है। ये आज हम कह रहे हैं ना कि बकरी काटा जा रहा, ये काटा जा रहा, इस बकरी ने पिछले जन्म में ऐसे ही किसी को काटा था। इस पशु ने पिछले जन्म में ऐसे ही काटा था, और आपको राइट नहीं मिल जाता। आप काट रहे हो तो आपको भी ऐसे ही अगले जन्म में काटा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? विधिना ही हते पूर्वम निमित्तम घातको भवेत। विधिना ही हते पूर्वम निमित्तम, निमित्त बनता है, घातको भवेत, कि विधाता तो पहले से ही मृत्यु निश्चित किए हुए हैं, किंतु यह जो कसाई और व्याध का कर्म है, यह निमित्त बन गया है। हम निमित्त बन गए, वो तो पहले से तय है, क्योंकि उसका कर्म वैसा था। अर्थात कि परमात्मा निमित्त बना लेते हैं, परमात्मा स्वयं पर दोष नहीं देते। आपके कर्म के कारण आप व्याध बने, और वो जो व्याध जो सुअर कटा, वो से अपने कर्म के कारण। तो आज जो काट कर खा रहे हो, स्वाद ले रहे हो, जीवा तृप्त हो रही है, वो कल को आपको काट के खा के कोई और जीवा तृप्त करेगा। आप जैसे आनंद ले रहे हो टांग खींचने का, कोई आपका टांग खींचकर आनंद लेगा। ये लिखा है, होना यही है। कर्म की गति, भगवान बैठे तो नहीं, ऑटोमेशन कर दिया। आप छोटी सी कंपनी चला रहे हो, ऑटोमेशन पे कर दिए हो, सब अपना काम कर रहा है, वो तो विधाता है। वो ऑटोमेशन नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? ऐसे घुमा रहा है सबको, घूमो। और इसी में स्वाध्याय कहा, क्योंकि इसी घूमने के चक्र में ऐसे घूम रहे हो। स्वाध्याय, धर्म, गुरु से, स्वाध्याय से, जप से, तप से, दान से ज्ञान हुआ, उस घूमने से बाहर निकल गए, बाकी घूम रहे हैं। आप उससे बाहर निकल गए। मोक्ष की यात्रा, एक नई यात्रा आपकी शुरू हो गई, बाकी सब घूम रहे हैं। फिर किसी को बोध हुआ, वो बाहर निकल गया, बाकी घूम रहे हैं। जैसे झूले पे घूमते रहते हैं। एक का समय पूरा हो गया, झूला रुकता है, उसको उतार देता है, फिर वो घूमने लगता है। मेला में झूला तो आप देखिए, ऐसे ही कर्म की गति, ऐसे ही घूर्णन है। तो वो कह रहे हैं। और जो कहते हैं मांस भक्षण पे, कहां लिखा है शास्त्र में? पढ़िए महाभारत। वो कह रहे हैं कि मांस भक्षण तो धर्म का नाम भी नहीं है। अरे मांस भक्षण तो, उसमें तो कहीं धर्म नहीं है, दूर दूर तक। वो कह रहे हैं इसको, निमित्त भूता ही वयम कर्मणोस्य द्विजोत्तमम येषाम हतानाम मांसानि विक्रीणामि वै द्विज तेषामपि भवेद धर्म उपयोगे न भक्षणे। ये जो भक्षण है, मांस भक्षण, इसमें तो धर्म, तेषामपि भवेद धर्म उपयोगे न भक्षणे, उसमें तो धर्म दूर दूर नहीं, कहीं नहीं। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है, उल्टा अधर्म होता है। देवता अतिथि, ये सब जो है, देवता अतिथि, कुटुंबी जन, पितर आदि का पूजन और सत्कार धर्म है, मांस भक्षण धर्म नहीं है। जो लोग पूछते थे कहां लिखा शास्त्र में, ये लिखा शास्त्र में। इसलिए मैं सारे कथावाचकों को कह रहा हूं, उम्र में छोटा हूं, गृहस्थ हूं, कोई ज्यादा अकल नहीं है, इसे एक कथा को रट लो, इसी से आप सारे को ध्वस्त कर दो। फिर मैं तो बहुत एक एक श्लोक लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बीच बीच से ले रहा हूं। पूर्वम ही विहितम कर्म देहिनम न विमुच्यति धात्रा विधिरयम दृष्टो बहुधा कर्म निर्णय। यानी पहले का किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ता। इसकी हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ता। बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इसी विधि को अपने सामने रखा है कि कर्म कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने इतना बड़ा महाभारत कराया, उनके मर्जी के बिना गांधारी श्राप दे सकती थी? उस पूर्ण परमात्मा नारायण की मर्जी के विरुद्ध दे सकती थी? नारायण ने उनको प्रेरित किया श्राप देने के लिए।
और नारायण को जो श्राप मिला तो नारायण ने अपने द्वारका नगरी स्वयं नष्ट कर दी। और कर्म की गति कहा गया, कहीं कहीं आता है कि बाली को जो मारा था उस कर्म, उस एक बहेलिया के जरिए उस कर्म का ही भगवान ने मुक्त किया। बाली को जो मारा था द्वापर में, वो एक बहेलिया बनकर भगवान के चरणों में उसने वाण मारा। किसी का कर्म भगवान भी नहीं रखते और भगवान भी उससे मुक्त नहीं है। तो पहले का किया हुआ कर्म कभी नहीं छोड़ता, यह स्पष्ट है। दृष्टव्या तु भवेत प्रज्ञा क्रूरे कर्माणि वर्तता कथम कर्म शुभाम कुर्याम कथम मुच्चे पराभवात। यानी जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है, व्याध है, चोरी है, चकारी है, ये वो करता है, पाप है, उसे सदा यह सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे शुभ कर्म करूं और किस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। हे नेताओं, कथावाचकों सुनो, नेताओं सुनो कि आप जो ये क्रूर कर्म कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, उससे निकलने के लिए बार बार सोचो तो उस कर्म की गति से बाहर आ पाओगे। जब से शुभ कर्म करोगे वो भी संचित होता जाएगा। गुणा भाग जो होता है, पाप कर्म अगर 5 गुना है, 5 है और शुभ कर्म 3 है तो 2 का भुगतान करना होगा। शुभ कर्म हो गया 8 तो 3 आपके प्लस हो गए, खत्म कहानी। यही है इसमें। फिर कहा गया कि लेकिन हिंसा तो होती, फसल में हिंसा होती है, कल जैसे कह रहे थे पेड़ काटने पे तब हिंसा होती है, खेती होती है तब हिंसा होती है। तो वो कह रहे हैं कि पूर्व काल के अभिमान शून्य श्रेष्ठ पुरुषों ने अहिंसा का उपदेश तो दिया है, उसका तत्व तो समझिए। लेकिन हे द्विजश्रेष्ठ, इस संसार में कौन जीव है जो हिंसा नहीं करता? किस डिग्री में आप कर रहे हैं? कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं है। कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं। लेकिन डिग्री, किस डिग्री पर आप कर रहे हैं? इसका मतलब आप किसी की हत्या करने जाएंगे कि खेती में जो कीड़ा मर रहा है, जो उस मलेच्छ ने कहा अनिरुद्धाचार्य को, और अनिरुद्धाचार्य जी जवाब नहीं दे पाए कि कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं हो सकता है। डिग्री का मेन अंतर है। आकाश से लेकर पृथ्वी तक ये सारा जगत जीवों से भरा हुआ है और मनुष्य अनजान में ही जीव हिंसा करता है। तो अनजान में जीव हिंसा और जानबूझकर जीव हिंसा, दोनों के डिग्री में फर्क है। उन्होंने कहा हमको पाप करने के लिए, अनिरुद्धाचार्य जी ने, मजबूरी में करते हैं, छूट दी गई है ना। अनजान में और जान में, चेतना और अचेतना, दोनों में अंतर है। तो अनजान का जो डिग्री है उसमें भी लगता है, पर उसका डिग्री कम है। वो आपके शुभ कर्म से, रोज के शुभ कर्म से कट जाता है। परंतु जानबूझकर चेतना में कि हत्या करने ही जा रहे हैं, बकरी काट के खाएंगे ही खाएंगे, घोड़ा मार के, उसका पाप कई गुना है। इसलिए एक धार्मिक हाथ में, परशुराम के हाथ में जो परशु शस्त्र है, कसाई के हाथ में वही हथियार है। फर्क हो जाता है, डिग्री का फर्क है। राम के हाथ में जो धनुष है और एक बहेलिये के हाथ में जो धनुष है, दोनों में अंतर है। कृष्ण की कूटनीति और शकुनी की नीति, दोनों में अंतर है। जो जितना धर्म को जानता है, धर्म के सूक्ष्म तत्व को जानता है, उसके द्वारा किया हुआ कर्म उतना ही शुभ है। और जो बिल्कुल धर्म को नहीं जानता, वो कितना ही सत्य भाषण करे, वो जो आपको कर्ण पर्व से बताया अभी कथा कि डाकू ने आके मार दिया, जब वो गया ऊपर तो नरक मिला वो ब्राह्मण को, कितनी वेद पाठी था। उसने कहा कि मैं सत्य बोलूंगा, और सत्य बोले में उसने क्या किया कि जो व्यापारी छुपे उसके यहां छुपवाया भी, और जो डाकू खोज जाए कहा ये है, क्योंकि मैं तो सत्य बोलूंगा। उसको कोड़े लगे, ऊपर नरक मिला उसको, अगले कर्म में उसको वही गति मिली उसको। उसने कहा मैं तो सत्य बोलता था, इस सत्य का कोई अर्थ नहीं। तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। इसलिए ये जो अनजाने में जीव हिंसा है, यह पाप वृत्ति में नहीं आता, अनजाने में। जो मलिच्छ कह रहा था हिट मारना बंद करना चाहिए, मच्छर मारना, और इस पे हमारे कथावाचक के पास तर्क ही नहीं है। हम कुछ पाप करते हैं, ये उनके कुतर्क थे। तो उन्होंने कहा कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं हो सकता।
कि और ये बहुत बड़ी बात कही, आप देखिए इसको, बहुलोके विपर्यस्तम, कि इस लोक में बहुत सारी चीजें विपरीत दिखाई देती है। बहुलोके विपर्यस्तम दृश्यते द्विजसत्तमा धर्म युक्तम धर्मम च तत्र किम प्रतिभावती ते। अर्थात इस जगत में अनेक उल्टी बातें दिखाई देती है, विपरीत दिखाई देती है। अधर्म भी धर्मयुक्त प्रतीत होता है। इस विषय में आप जानते हैं कि कई बार अधर्म भी धर्मयुक्त प्रतीत होता है। तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन बनाना भी हिंदुओं के लिए धर्मयुक्त ही लगता है। कॉरिडोर में शौचालय और होटल बनाना भी हिंदुओं को धर्मयुक्त ही लगता है। लेकिन यदि हिंदू चेतनाशील है तो जिस स्कंद पुराण में वर्णित, जिस स्कंद पुराण से अयोध्या का मंदिर मिल गया, भगवान का जन्मभूमि, उस स्कंद पुराण में वर्णित मंदिर को तोड़कर उखाड़ना धर्म कैसे हो सकता है? तो कई बार जो वो कह रहे हैं कि अधर्म भी धर्मयुक्त प्रतीत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म है, वो अधर्म है, वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो मूर्ख मनुष्य है संकट में जब फंसता है तो देवताओं को बहुत कोसता है। आप लोग अपने आप से पूछो, तो वो बहुत कोसते हैं, उसको ये है, उसको ये है, आप मुझे नहीं देता मैं भगवान को छोड़ दूंगा। दीवार फिल्म याद है, मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, मां को, आपको ध्यान है? तो मूर्ख मनुष्य संकट में विस्माम च दशाम प्राप्तो देवान गर्हति में भृशम आत्मनः कर्म दोषाणी न विजानात्य पंडितः, कि मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है, उसकी भरपेट निंदा करता है, किंतु वह यह नहीं जानता यह अपने ही कर्मों का भुगतान है। देवताओं को तो वो बहुत कोसता है, लेकिन वो अपने ही कर्म का भुगतान कर रहा है। ये बात समझिए, ये बात जानने योग्य है। तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। वो कह रहे हैं, देखिए, बहवा संप्रदृश्यन्ते तुल्य नक्षत्र मंगलः महच्च फल वैषम्य दृश्यते कर्म संधिषु। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ, जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से किए गए, किंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर दृष्टिगोचर होता है। एक ही साथ जन्म लेने, एक बिस्तर पर जन्म लेने वाले भी दो अलग दिशा में जाते हैं, तो ये राजा हो जाता है, एक रंग हो जाता है। एक ही पिता की संतानें, दो अंबानी भाई, एक राजा हो गया, कर्ण, एक समान संपत्ति पर भी। तो उदाहरण है आपके सामने। तो इस मानव लोक में मनुष्य के किए हुए कर्म को उसके सिवा कोई नहीं भोगता, न पत्नी भोगने आती, न पुत्र भोगने आता, न माता पिता बंधु बांधव भोगने आता है। इस मानव लोक में मनुष्य के किए हुए कर्म को दूसरा कोई नहीं भोगता। उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म किया गया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्मों का नाश कभी नहीं होता। अन्यो ही नाश्यनाति कृतम ही कर्म मनुष्य लोके मनुजस्य कश्चित यत तेन किंचिदत कृतम ही कर्म तदश्नुते नास्ति कृतस्य नाशः। नाश नहीं होता, आपके कर्म का किसी भी रूप में नाश नहीं होता, इसलिए हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। ये जो है आपको, तो उनसे अब मैं थोड़े थोड़े और ले लेता हूं। वो कहते हैं कि लोभ से आक्रांत, राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। जिसको लोभ है, जिसमें राग द्वेष है, यदि वह धर्म करता भी है तो बहाना लेकर, कथावाचक और हमारे नेता दोनों के लिए। धर्म जो करता है तो बहाना लेकर करता है, असल में उसकी बुद्धि धर्म में नहीं है, किसमें? लोभ में। कैसे? जो किसी बहाने से धर्म आचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। नेताजी सत्ता चाहते हैं और कथावाचक धन चाहते हैं। अब देखिए इसमें, व्याजेन चरते धर्मम अर्थम व्याजेन रोचते व्याजेन सिद्ध्यमानेषु धनेषु द्विजसत्तमा तत्रेव रमते बुद्धिस्ततः पापम चिकीर्षति। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है, धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति करता है, तब उसकी बुद्धि उसी में रमी होती है और उसके मन में पाप की इच्छा चलती रहती है। किसी को उसके फादर ने बचपन से कथावाचक की ट्रेनिंग दी, लाइन लगा लगा के, तो क्या वो धर्म की यात्रा है? नहीं। नेताजी का त्रिपुंड लग रहा है, क्या वो धर्म की यात्रा है? नहीं। धर्म की आड़ लेकर ये शब्द है। महाभारत पढ़ लेते तो हिंदू
कहा गया, इसीलिए महाभारत, अंग्रेज बड़े चालू थे। उन्होंने कहा महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, भाइयों में झगड़ा होता है। हिंदू मूर्ख, कहा भाई में झगड़ा होता है, हर भाई झगड़ रहा है जी। एक का जमीन 2 बीघा से एक क्या टुकड़े में रह गया, लेकिन महाभारत घर में नहीं रखे, क्योंकि जो महाभारत, वेदव्यास जी ने कहा जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, जो महाभारत में है वही सत्य है। तो ये जो आज के कथावाचक और त्रिपुंडधारी कालनेमी नेताओं पे दोनों लगता है कि वो धर्म के आड़ में धन कमाना चाह रहे हैं, प्रसिद्धि कमाना चाह रहे हैं, असल में वो पाप वृत्ति कर रहे हैं, वो धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कैसे करते हैं? तो ऐसे व्यक्ति के तीन तरह के अधर्म, वह मन से पाप का चिंतन करते हैं, हर समय वोट 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 वोट, ये करेंगे तो वोट मिलेगा, ये करेंगे तो हिंदुओं को भरमाएंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे। और कथावाचक यहाँ करेंगे तो 9 लाख का एक है, वहां 12 लाख मिल जाएगा, वहां 13 लाख मिल जाएगा। तो उसके मन से पाप का चिंतन करता रहता है, वाणी से पाप ही बोलता है, पानी से पाप ही बोलते हैं, आप देख ही लो, तर्क ही नहीं इन सबके पास। और क्रिया द्वारा भी पाप का आचरण करता है, श्मशान में जाकर विवाह कराता है, अली मौला करता है, और क्रिया के द्वारा वो मंदिर तोड़ता है, मूर्ति उखाड़ता है। देख लो, इसमें तो शास्त्र में लिखा है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आप ये देख लो। तो इतना सब होने के बाद जो है ब्राह्मण कहते हैं उसको, व्याध को। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ब्राह्मण उसको कह रहे हैं कि या आप इतना जितेंद्रिय हैं, आप कैसे, व्याध में कैसे आपका जन्म हो गया? और मुझे लगता है हितात कि इतना धर्म के बारे में तो कोई ब्राह्मण भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो मेरा ये जो है कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा प्रत्यक्ष मैं आपको धर्म का दर्शन कराता हूं व्याध में। और वो अपने माता पिता के पास ले गया और माता पिता को एक सुंदर आसन पे बैठा के उसकी पूजा करता था, बोले यही मेरा धर्म है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक बेटा और बहू माँ को मार रहे थे, और वो माँ के अपने पिछले कर्म हो गए, उसने पिछले जन्म में अपने सास ससुर को मारे होंगे, सबके कर्म है। और इसको अब इसका बेटा लाठी लेके दौड़ाएगा, या पिछले कर्म क्या हुआ, उसने इसी जन्म में अपने सास ससुर को किए होंगे, कर्म द्विगुणित होते हुए चलता है। तो वो अपने माता पिता की सेवा करते हुए इन्हें ही मैं देवता बनाता हूं। और वो कह रहे हैं ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है कि अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने में, गृहस्थ धर्म का सही पालन और अपने बुजुर्गों से अच्छा बर्ताव, इससे सभी अग्नियों की सेवा हो जाती है, यही सनातन धर्म है। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है। और उन्होंने कहा कि इस माता पिता के सेवा के कारण ही मुझे ये दिव्य दृष्टि मिली कि मैं देख सका कि उस प्रतिव्रता देवी ने आपको मुझ तक भेजा था। आप समझिए। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण ने कि मेरा दोष क्या रहा? अगर आप मेरे बारे में कह सके कि आप अगर दिव्य दृष्टि है तो आपका मेरा क्या दोष रहा, मेरे बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ दोष किए। क्या? आपने अपने माता पिता की उपेक्षा की। वेद अध्ययन करने के लिए आप दोनों की आज्ञा लिए बिना निकल पड़े। अब देखिए, वेद से भी बड़े माता पिता हो गए। वेद अध्ययन करने के लिए आपने माता पिता का परमिशन नहीं लिया, आज्ञा नहीं लिया, और आप उन दोनों को अकेले छोड़कर निकल पड़े। और यह आपके द्वारा, हे अनिंद्य ब्राह्मण, आपकी निंदा नहीं कर रहा मैं, पर आपका कर्म आपको लग गया। मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा, यह आपके द्वारा एक अनुचित कर्म हुआ, और आपके शोक में दोनों बूढ़े माता पिता अंधे हो गए, जिसके कारण आज आपको धर्म का ज्ञान लेने के लिए व्याध के यहां खड़ा होना पड़ा। ये इस जन्म के ही कर्म आपको लग गए। उन्होंने कहा अतः आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए, और ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, आपके धर्म में सुधार होगा, कर्म में सुधार होगा। आपका ये धर्म अगर सुधरेगा तो आपके कर्म में सुधार होगा। माता पिता यदि संतुष्ट नहीं है तो आपका सारा धर्म, वेद पढ़ना, आपके व्रत, आपके तप सब नष्ट है, कुछ नहीं है आपके पास, कितना ही। अतः शीघ्र जाइए और अपनी माता पिता की सेवा कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा हे धर्म, सदाचार, सद्गुणों से संपन्न व्याध, आपकी बात मैं मानता हूं और मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपने मेरी आंखें खोली और मेरा सौभाग्य था कि मैं यहां आया। आपके कहने के अनुसार मैं माता पिता की सेवा करूंगा। अंतःकरण जो है
जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो धर्म अधर्म को नहीं बता सकता। आपका अंतःकरण बहुत शुद्ध है, लेकिन हे व्याध, आप कैसे व्याध बन गए? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा बताता हूं। मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र था, वेद अध्ययन में पारंगत ब्राह्मण था, आप ही की तरह वेदाध्यायी था मैं, और विद्या अध्ययन में कुशल था, यानी ब्राह्मण के सारे कर्म थे मेरे। वेद में मैं पारंगत था, विद्या में कुशल था, लेकिन मेरा अपने दोष के कारण आज मुझे व्याध बनना पड़ा। तो कैसे? कि मैं था तो ब्राह्मण, और एक धनुर्परायण राजा से एक राजा मेरे मित्र थे, वो बहुत अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने मुझे धनुष विद्या सिखाई और मैं धनुष विद्या में पारंगत हो गया। एक दिन राजा अपने मंत्रियों आदि के साथ शिकार खेलने गए, मैं भी उनके साथ था। राजा एक ऋषि का आश्रम था वहां, तो राजा ने अनेक हिंसक पशुओं का शिकार किया। अब यहां देखिए, राजा क्षत्रिय है, वो हिंसा कर सकते हैं, उनको दोष नहीं लगा। ध्यान दीजिए, मैंने भी एक बाण छोड़ा, मेरे बाण कुछ झुक गए और मेरा बाण उस आश्रम के ऋषि को लग गया। ऋषि आर्तनाद किए कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये किसने ये पाप कर्म कर डाला? मैंने तो हिंसक पशु समझकर उनको मारा था, लेकिन वो तो ऋषि निकले। वहां जाकर देखा तो बाण ऋषि में लगा है, ऋषि घायल पड़े हुए हैं। मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा पाप अनर्थ हो गया मुझसे। मैंने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अनजाने में ये पाप मुझसे हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि क्रोध से व्याकुल थे, पीड़ा में थे। उन्होंने कहा, रे निर्दयी ब्राह्मण, तू शूद्र योनि में जन्म लेकर व्याध बनेगा। तीर चलाने चाहता था ना, व्याध बनेगा। ऋषि ने मुझे साप दिया, मैंने उनके चरण पकड़े कि ब्राह्मण मुझे उबारिए, मुझे साप मत दीजिए, मैंने अनजाने में ये किया है, मेरा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। ऋषि ने कहा, साप तो अब दे दिया, वो टल नहीं सकता, परंतु मैं स्वभाव से क्रूर नहीं हूं, मेरे मुंह से निकल गया, ये बाण लगी थी, इस पीड़ा में निकल गया, मैं क्रूर नहीं हूं। ऋषि और उस ऋषि की जो और बिच्छू की कहानी आपको तो पता ही है कि ऋषि बार बार उसको पानी से निकालते हुआ बार बार डंक मारता। ऋषि का स्वभाव जीवन देना है, लेना नहीं है। तो लेकिन मैं तुम पर, अब साप तो लग गया तो एक अनुग्रह करता हूं, तुम शूद्र योनि में रहकर भी धर्मज्ञ होगे, माता पिता की सेवा करोगे, और इसी सेवा से तुम्हें महत्ता प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, लोग तुम्हें जानेंगे, और साथ साथ तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण भी रहेगा, ये भी मैं तुम्हें वरदान देता हूं। और इतने बड़े धर्मज्ञ होगे कि ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे आएंगे, इतने बड़े धर्मज्ञ, और ये तुम्हारा फिर आखिरी जन्म होगा, फिर तुम स्वर्ग की यात्रा करो। ऋषि ने ये कहा, और साप का निवारण हो जाने पर तू फिर से ब्राह्मण बनेगा, तो और फिर स्वर्ग की यात्रा करेगा। तो वो जो मुझे साप दिया था, साथ ही मुझ पर अनुग्रह किया, मैंने ऋषि के शरीर से बाण निकाला, उन्हें आश्रम पे पहुंचाया, उनका प्राण नहीं गया, वो घायल थे। तो पूर्व जन्म में मेरे जो कर्म थे वो मैंने आपको सुनाया, वही मेरा ये जन्म है, परंतु शूद्र रूप में ब्राह्मण के रूप में जन्म नहीं होगा। इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्ग लोक जाना है। शूद्र योनि में होकर भी वो ब्राह्मण, ये कर्म की गति थी, ये महाभारत में ये कर्म की गति है। जन्मना के साथ कर्मना भी, जन्मना ब्राह्मण को कर्मना गृहिणी ने, कर्मना व्याध ने ज्ञान दिया। ये महाभारत की कथा सुना। तो कर्म प्रधान है विश्व, और उसी कर्म से जन्म मिलते हैं, उसी कर्म से जन्म मिलते हैं, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, आदि में, वही कर्म। तो कर्म प्रधान जो है आपको, तो फिर वो कुछ कहते हैं कि आपको जो ये कर्म दूषित कर्म दोष लगा, वो आपके पूर्व जन्म के का फल था, इस जन्म का नहीं। तो कुछ इस जन्म में व्याध रूप में रहकर भी वो ब्राह्मण की तरह ब्राह्मण ही रहे एक तरह से। और ब्राह्मण कहते हैं, मैं तो आपको ब्राह्मण ही मानता हूं, आपके ब्राह्मण होने में अब कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं।
जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाला पाप कर्म में फंसा है, वह प्रायः दुष्कर्म परायण पाखंडी है, शूद्र के समान है। ये महाभारत कहता है, ये महाभारत कहता है। जो मुझे कई लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि आप जन्मना मानते हैं, ये मानते हैं, मैं नहीं मानता, व्यास जी लिख गए। फिर से सुनिए, उसको संस्कृत में कहा देता हूं। संप्रतम चामतो में असि ब्राह्मणो नात्र संशय ब्राह्मण पत्नीयेषु वर्तमानो विकर्मसु दंभिको दुष्कृतः प्रायः शूद्रेण सदृशो भवेत्। प्रायः शूद्र सदृशो भवेत्, वह शूद्र के समान है। ये वेद व्यास जी लिख रहे हैं। तो मैं आज के किसी भी धर्मगुरु को व्यास जी से बड़ा तो नहीं मान सकता, वाल्मीकि जी से बड़ा तो मान ही नहीं सकता ना। मैं यानी सनातन धर्मी। और क्या उसका अर्थ है? जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिरने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म परायण तथा पाखंडी, वह शूद्र के समान है। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा? वाल्मीकि ऋषि प्रथम अध्याय में कह रहे हैं। और कि पाखंड जब करने लगे ब्राह्मण, तो समझिए कलयुग आ गया। ब्राह्मण अपने कर्म को अगर आज क्या दुर्गति हुई? क्यों दुर्गति हुई? मेरे एक पंडित जी हैं, वो बड़े दुखी होते हैं। उनके बच्चे उनका पुरोताही का कर्म नहीं लेना चाहते। कहीं नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, तो उनको कैसे सम्मान मिलेगा? वो बड़े दुखी होते हैं। मैंने कहा आप अपना ज्ञान तो सिखा दीजिए बच्चों को। बोले कैसे सिखाऊं? ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। वो उठते हैं 10 बजे, उनको सारा ज्ञान लेना पड़ेगा, अध्ययन अभ्यास करना होगा। वो करने को तैयार नहीं। तो जो पिता को सम्मान मिला वो पुत्र को मिलेगा, ये कैसे संभव है? सिर्फ इसलिए कि जन्म लिया है। जन्म लेने वाला ब्राह्मण उस जन्म लेने वाले व्याध से सीख रहा है। यह महाभारत की कथा है। इसलिए ये महाभारत में जो आपको धर्म व्याध की कथा है, उसमें आपको कर्म जन्म सब खुल जाता है, सब परत दर परत खुल जाते हैं। और वो कह रहे हैं यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सत्त्वतिथा तम ब्राह्मण महम मन्ये वित्तेन ही भवेद द्विजः। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी दम सत्य धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण मानता हूं। क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। मनुष्य सदाचार से द्विज होता है। ये बात वेद व्यास जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं। किसके मुख से कहा रहे हैं? उस ब्राह्मण के मुख से कह रहे हैं, कहा रहे हैं कि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। तो जनक के राज्य में उस धर्म व्याध की इतनी बड़ी अनुगुंज कि उस धर्म व्याध की कथा युधिष्ठिर को सुनाई जा रही है। महाराज धर्म सम्राट युधिष्ठिर को सुनाई जा रही है। इससे बड़ा क्या उदाहरण मिलेगा? इसलिए हमारे समाज को जो वामपंथियों ने, इस्लाम पंथियों ने, कांग्रेस पंथियों ने जो ये कहा और भाजपा ने जो जाति में बांटा, ये उसको पढ़ाना चाहिए कि इस समाज को तोड़ने के लिए जितने कर्म किए गए वो सब दुष्कर्म रूप में फलित होकर सब पे पड़े हैं। बचा इस कोई नहीं है। आपको लगता नहीं ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये उपराष्ट्रपति हो गया, अरे वो पाप वृत्ति कोई जानता ही नहीं उनको। इसके बाद पिछले कर्म थे जो बैठ गए, और ऐसे कर्म 4 पीढ़ी बाद भुला दिए गए। वो तख्ती में नाम लिखने से तो एक भूकंप में वो तख्तियां धस खत्म हो जाती है। इतने राजाओं के, सब इतने बड़े बड़े सम्राट के इतिहासकार ने इतिहास से नाम ही गायब कर दी। ये तो सच है। तो सांप्रतम च मतो में असि ब्रह्मणो नात्र संशया ब्राह्मण पत्नी येषु वर्तमानो विक्रमर्षु दम्भिनुको दुष्कृतः प्रायः शूद्रेण सदृशो भवेत्। यस्तु शूद्रे दमे सत्ये धर्मे च सत्त्वतिथा तम ब्राह्मण महम मन्यम वृत्तेन ही भवेत् द्विजः। ऐसा शूद्र ब्राह्मण है जिसका आचरण सदाचार युक्त है, जो सम दम सत्य धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है, वह शूद्र में जन्म लेकर भी ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण होकर पतन के गर्भ में जाने वाले पाप कर्म में फंसा है और पाखंड कर रहा है, वह शूद्र के समान है। ये महाभारत कह रहे हैं।